ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का दूसरा अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत है। पिछले अध्याय में शौनक जी के द्वारा कलियुगी दोषों से किस तरह मनुष्यों को या प्राणी मात्र को बचाया जा सकता है, कलियुगी दोषों से युक्त जो प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, उनको शुद्ध और मुक्त कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में जो प्रश्न किया गया है, उस प्रश्न का जो है सूत जी यहाँ पर उत्तर देना आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रैलोक्य हितकारकम गुरुम स्मृत्वा भवत् स्नेहाद वक्षे तत्शृणुतादराम। हे महात्माओं, गुरुजी का ध्यान करते हुए, गुरुजी को प्रणाम करते हुए मैं वह उपाय आपको बतलाने वाला हूँ जो कलियुगी दावानल से तप्त जीवों का उद्धार करने वाला है। वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमं सर्वाघो घोद्धारकरं परत्र परमार्थदम। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु देने वाला है। कलि की कल्मश राशि का वह विनाशक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे ब्राह्मणों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ही कलियुग की पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त होते हैं। अहो, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं हो जाता। शिव महापुराण का आश्रय जब तक नहीं लिया जाता, तब तक ही ये सारे पाप हमारे ऊपर प्रभावी होते हैं। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय न हो। अहो, महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध्य रहेगा जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। यमराज के जो सेवक हैं, सिपाही लोग हैं, वो भी तब तक ही जीवों को एक तरह से जीवों में भय उत्पन्न करेंगे जब तक शिव पुराण का उदय न हो, और तब तक ही सारे पुराण अपनी महानता को लेकर के गर्जना करते रहेंगे जब तक शिव पुराण का उदय न हो। सारे तीर्थ भी अपने आप को विशिष्ट मान करके गरजते रहेंगे जब तक शिव महापुराण का उदय न हो। और तावत सर्वे मुदा मंत्रा, ये जितने भी मंत्र तंत्र आदि हैं वे भी तब तक ही गरजते रहेंगे जब तक शिव महापुराण का उदय न हो। सारे क्षेत्र भी, यानी जो भगवान के पवित्र तीर्थ आदि क्षेत्र हैं, वे तब तक गरजना करेंगे जब तक शिव पुराण का उदय न हो। और तब तक सारी पीठें, जो पीठ होते हैं, बड़े बड़े मठ आदि होते हैं, वे तब तक ही जो है गर्जना करेंगे जब तक शिव महापुराण का उदय न हो। तो इस तरह तथापि तस्य महात्म्यं बक्षे किंचित वो नगाः। इस शिव महापुराण के श्रवण और कीर्तन से जो फल प्राप्त होता है वो इतना विशाल है, इतना विस्तार है कि पूरी तरह तो उसके बारे में मैं भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। फिर भी जितना हो सके अपनी बुद्धि के अनुसार गुरुजी की कृपा के परिणाम जो कुछ भी लब्ध ज्ञान है
उसके अनुरूप मैं आपको शिव पुराण की कथा सुनाने वाला हूँ। शिव पुराण का वैशिष्ट्य ऐसा है, चाहे आप एक श्लोक का पठन करें, आधे श्लोक का ही क्यों न हो, उसका पठन करें, श्रवण करें, तो कहते हैं कि इतनी से ही बड़े से बड़े पापों से उद्धार होता है, मुक्ति मिलती है। और एतत् शिव पुराणम यह प्रत्यहम अतंत्रित यथाशक्ति पठित भक्त्या स जीवन मुक्त उच्यते। प्रतिदिन के नियम से थोड़ा ही सही जो लोग शिव महापुराण का पठन करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो जीवन मुक्त कहलाते हैं। और जो पढ़ सकें पढ़ लें, किंतु जो लोग मात्र शिव महापुराण की इस ग्रंथ की पूजा भर कर लें, उनका भी उद्धार होता है। और पदच्छेद पूर्वक जो शिव महापुराण का अध्ययन करते हैं या किसी को सुनाते हैं, तो अनेक पापों से उनको मुक्ति मिलती है। और बताया, आप पूजन नहीं कर सकते हैं, कथा नहीं सुन सकते हैं, पठन नहीं कर सकते हैं, समीप में जाकर के शिव महापुराण के प्रति अपना विनम्र भाव प्रदर्शित करते हुए प्रणाम भर कर लीजिए, आपको भी समस्त देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होने वाला है, न संशय, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं। एतत् शिव पुराणम वै लिखित्वा पुस्तकम स्वयं, बताया शिव महापुराण का एक तरह से लेखन, आद्योपांत श्री शिव महापुराण को लिख करके किसी शिव भक्त को दे दीजिए, तो उसका फल क्या है। यानी शिव पुराण को आप किसी पत्र में लिख लें और किसी शिव भक्त को दे दें, तो उसका क्या फल है कि अधीतेषु शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु, समस्त शास्त्रों के अध्ययन का फल प्राप्त होता है, वेदों के फल अध्ययन का और उसकी व्याख्या का फल प्राप्त होता है। ऐसे शिव महापुराण को जो लोग चतुर्दशी के दिन उपवास पूर्वक जो कथा करते हैं, इसकी कथा सुनाते हैं या सुनते हैं, उन्हें प्रत्यक्षरम तो गायत्री पुरश्चर्या फलम लभेत। यानी हर एक शिव महापुराण के अक्षरों में, हर एक श्लोकों में गायत्री पुरस्चरण का फल प्राप्त होता है। यानी जिस तरह गायन्तम पततना त्रायते यस्मात्, जो पतित होने से गाने वाले को बचाती है, गायन्तम त्रायते पापात्, अर्थात जो गायन करते हैं, जो उपासना करते हैं, उन लोगों को पतन से बचाने वाला जो गायत्री मंत्र है, शिव महापुराण के जो मंत्र हैं, वो भी गायत्री मंत्र से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। इसलिए चतुर्दशी के दिन उपवास पूर्वक जो शिव पुराण की चर्चा करते हैं, सुनते सुनाते हैं, उन्हें गायत्री पुरस्चरण का जो है फल प्राप्त होता है। और उपवास पूर्वक चतुर्दशी के दिन जो जागरण करते हैं और जागरण करते हुए शिव पुराण को सुनते हैं, तस्य पुण्यम वदाम्यहम, उसके पुण्य मैं बता रहा हूँ। कहते हैं कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल चतुर्दशी में उपवास पूर्वक रात्रि जागरण पूर्वक जो कथा सुनते हैं उनको प्राप्त होता है। जो शिव महापुराण का नित्य पाठ करता है या सुनता है, वह जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना, यानी आप श्रेष्ठ कर्म भी करते चले जाइए और शिव पुराण का पारायण भी करते जाइए, तो जो श्रेष्ठ कर्म है ना, अन्य कर्म, उनका करोड़ों फल हो जाता है, यानी फल में वृद्धि होती है। जो भैरव के मूर्ति के पास मौन धारण कर रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति बट और
बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोषों से मुक्त हो जाता है। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। हे ब्राह्मणों, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य तो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूं। उसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूंगा, जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे ब्राह्मणों, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया है, कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। दुष्परिग्रह, दुर्भोज्य, दुरालाप से जो पाप होता है वह इस रौद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने मात्र से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है वह उसमें से जो फल प्राप्त है उसका वर्णन वाणी से भी नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनके सभी पितर परम पद को प्राप्त होते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करते हैं वे साक्षात शिव होकर सभी देवों में पूजित हो जाया करते हैं। उसमें अन्य संहिताएं भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्य मानी गई हैं। ये ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूं, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक के 8-8 हजार श्लोक हैं। हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, जो विस्तार में है, किंतु आपके समक्ष तो हम 24,000 वाला शिव पुराण ही प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिवपुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिता में विभक्त है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का नाम कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता, छठी का नाम कैलाश संहिता और सातवीं का नाम है वायवीय संहिता। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिवपुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं से समन्वित यह संपूर्ण शिवपुराण को जो आद्योपांत आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिवपुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। यह निर्मल शिवपुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है।
यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। तो भक्तों, शिव महापुराण की जो भाव यात्रा है, इस क्रम में आज आपके समक्ष विद्येश्वर संहिता का दूसरा अध्याय रखा गया है। इसमें जैसा कि शिव पुराण दो तरह से, एक विस्तृत स्वरूप वाला और दूसरा संक्षिप्त स्वरूप वाला, दोनों शिव पुराण की चर्चा की गई। एक वह शिव पुराण जिसमें लाख से भी अधिक श्लोक हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर बताया ये जो वर्तमान में शिव पुराण है आपके पास, हमारे पास, इसमें मात्र 24,000 श्लोक हैं। 7 संहिताओं में इसे विभक्त किया गया। 24,000 श्लोक अपने आप में महत्व रखते हैं। तो इनका भाव श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके समक्ष रखना भी बहुत कठिन कार्य है, किंतु मेरा जो साहस है उस साहस का आप अवश्य स्वागत करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ। आगे की श्रृंखला में जो विद्येश्वर संहिता का तीसरा अध्याय है वह आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। उसके साथ साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। ओम नमः शिवाय।